बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका एक बेटा था जो बहुत सारी बुरी आदतों का शिकार हो चुका था। पिता हर रोज अपने बेटे को समझाता कि तुम अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दो, वरना किसी दिन तुम्हें ये ले डूबेंगी। पर उस लड़के को अपने पिता की बातों का कोई असर नहीं होता। वह हमेशा यह कहकर उनकी बातों को टाल देता कि वह जब चाहे तब इन आदतों को छोड़ सकता है। उस आदमी की चिंताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने बेटों को सही रास्ते पर कैसे लेकर आए। एक दिन शाम के समय उस आदमी ने गांव के लोगों को यह बातें करते हुए सुना कि बगल के गांव में एक महात्मा जी रहते हैं जो कि बहुत सरल और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वे उस महात्मा के पास जाते हैं। वहां पहुंचते ही उसने सबसे पहले महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मेरा एक बेटा है जो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। वह बहुत सारी बुरी आदतों का शिकार हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे कुछ मार्गदर्शन दें जिससे कि वह सही रास्ते पर आ सके। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम कल अपने बेटे को मेरे पास भेज देना, मैं उसे समझा दूंगा। अगले दिन वह अपने बेटे को उस महात्मा के पास भेज देता है। वहां पहुंचते ही लड़के ने देखा कि महात्मा जी अपनी कुटिया में एक चरपाई पर बैठे हुए हैं जिनके आसपास ढेर सारे फूल, पत्तियां और पेड़ पौधे लगाए गए हैं। लड़के ने महात्मा को प्रणाम किया और वहीं बगल में बैठ गया। महात्मा जी ने कहा, बैठो मत, आओ चलो पहले हम अपने बगीचे का चक्कर लगा के आते हैं। और दोनों उस बागीचे में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद महात्मा ने उस बच्चे को एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, क्या तुम इस पौधे को उखाड़ सकते हो? लड़के ने कहा, इनमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इसे अभी उखाड़ देता हूँ। और उस बच्चे ने उस पौधे को जड़ से उखाड़ दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद महात्मा जी ने उसे एक और पौधा दिखाया जो पहले पौधे से थोड़ा सा बड़ा था। महात्मा जी ने उसे भी उखाड़ने के लिए बोला। इस बार लड़के को पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा ताकत लगानी पड़ी, लेकिन उसने वह पौधा भी उखाड़ दिया। बाग में घूमते घूमते काफी समय बीत गया। दोनों ने आराम करने के लिए एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठे। महात्मा जी ने कहा, क्या तुम इस पेड़ को भी उखाड़ सकते हो जिसके नीचे हम बैठे हैं? महात्मा की बात सुनकर लड़का तुरंत खड़ा हो गया। उसने पेड़ के तने को पकड़ा और पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह पेड़ बहुत बड़ा था। उखड़ने की बात तो छोड़ो, वह उस पेड़ को हिला तक नहीं पाया। लड़के ने गुरुजी से कहा, यह पेड़ नहीं उखाड़ सकते, ये काफी पुराना पेड़ है। गुरुजी ने कहा, ठीक उसी प्रकार अपनी बुरी आदतों को जितना जल्द हो सके छोड़ दो। जब बुरी आदतें नहीं होती है तो उसे छोड़ना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी उन्हें छोड़ पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। बुरी आदतें शुरू में मकड़ी के जाले की तरह होती है, लेकिन बाद में मजबूत रस्सी की तरह हो जाती है। लड़के को सारी बात समझ में आ गई कि महात्मा जी उसे क्या समझाना चाहते हैं। उस दिन से लड़का अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प ले लिया और उसका पूरा जीवन बदल गया। दोस्तों, किसी भी बुरी आदत का नशा जिंदगी में जहर घोल देती है। अगर आप भी कोई ऐसी बुरी आदत के शिकार हैं तो उसे जल्द ही जल्द छोड़ने का प्रयास करें। यदि आप इसे समय रहते नहीं छोड़ेंगे तो आने वाले टाइम में आपकी बुरी आदतें आपको नहीं छोड़ेंगी। आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि हमारी आदतें ही हमारा फ्यूचर बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। आपकी आदतें जैसी होंगी आपका फ्यूचर भी वैसे ही होगा। अगर आपकी आदतें अच्छी होंगी तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, और अगर आपकी आदतें बुरी होंगी तो आपका फ्यूचर भी बुरा होगा। यह आपको डिसाइड करना है कि आप अपने लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं। अगर आप अपने फ्यूचर को ब्राइट और अपने लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं तो अच्छी आदतों को अपनाइए, क्योंकि हमारे 20% अच्छी आदतें हमें 80% सही नतीजा देती है।